तो सबसे पहले बात करते हैं आज इस टूल के बारे में। ये टूल क्या है? इसको बोलते हैं टॉर्क रेंच। ठीक है, इसका काम क्या है? कोई भी नट या बोल्ट को हम टाइट करते हैं तो उसको टाइट करने का एक टॉर्क होता है स्पेसिफाइड। वो टॉर्क क्या होता है? जैसे हर एक चीज़ की कोई लिमिटेशन है। जैसे एल्युमिनियम की कोई, अगर एल्युमिनियम का कोई अगर नट या बोल्ट है, या एल्युमिनियम की किसी बॉडी में पर्टिकुलर किसी बॉडी के अंदर कोई नट एंड बोल्ट है, अगर उसको हम टाइट कर रहे हैं ना, तो एक टॉर्क होता है। अगर हम ज़्यादा टाइट करेंगे तो कभी देखा होगा कि कोई नट हम टाइट कर रहे हैं और टाइट होते होते स्लिप हो जाता है, उसके थ्रेड होते हैं वो खराब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो इस कारण से होते हैं कि ओवर टाइट करने की वजह से। तो उसके लिए ये टॉर्क रेंच बनाया गया। इसकी खासियत क्या है? इसको हम जैसे कि हमने टाइट किसी बोल्ट को हमें टाइट करना है 10 पाउंड पे, 20 पाउंड पे, 30 पाउंड पे, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको ऐसे खोलेंगे, इसको हम टॉर्क देना शुरू करेंगे। ठीक है, ये इसको टॉर्क देना शुरू करा हमने। ये कितने पे? देखो ये ऊपर उठ रहा है। ये अब ये 20 पाउंड पे मैंने इसको सेट कर दिया। ये 20 पाउंड पे आ गया। अब क्या है, जिस जो नट एंड बोल्ट में टाइट करना है उसकी 20 पाउंड की ही कैपेसिटी है, वो 20 पाउंड का लोड झेल सकता है। अब इसको जब मैं टाइट करना स्टार्ट करूँगा ना, जैसे ही वो 20 पाउंड पे आ जाएगा वैसे ये स्लिप हो जाएगा। इसमें टक टक की आवाज़ आने लग जाएगी, मतलब कि वो पूरा 20 पाउंड पे टाइट हो गया। इससे क्या होता है? एक तो नट एंड बोल्ट जो होते हैं हमारे, जो भी थ्रेड थे हमारे, वो खराब होने वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। ठीक है, कभी भी थ्रेड फेलियर नहीं होगा, या एल्युमिनियम की कोई भी अगर बॉडी है तो वो खराब नहीं होगी, या जितना भी कोई मेटल के पार्ट है वो खराब नहीं होगा। सर उस पर निशान कुछ नहीं पड़ेगा, और उस पर निशान भी नहीं पड़ेगा सर। निशान की नहीं, मेन क्या होता है, मेन थ्रेड खराब होता है, चूड़ियाँ खराब होती हैं, तो चूड़ियाँ खराब नहीं होनी चाहिए। समझ रहा? उसकी एक लिमिट है, अगर हम उससे ज़्यादा उसको टाइट कर देंगे तो थ्रेड है वो खराब हो जाएंगे। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए ये एक टूल बनाया गया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? अभी बताया, इसको बोलते हैं टॉर्क रेंच। टॉर्क ये होता है टॉर्क रेंच। दोनों डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको टाइट करने के लिए। अगर इसको रिवर्स करना है मुझे तो मैं इसको ऐसे कर दूँगा, ये यहाँ रख दूँगा। ठीक है, और अगर मेरे को ढीला करना है तो मैं इसको यहाँ, ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इंजन के हेड का टाइट करने में, हेड के बोल्ट टाइट करने में, क्योंकि उनका स्लिप होने का चांस ज़्यादा रहता है। क्रैंक के बोल्ट टाइट करने में, क्योंकि उसका जो टॉर्क है ना वो सब एक हिसाब से टाइट होनी चाहिए, एक साथ, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। अगर ऐसा होता है, अगर जैसे सपोज करिए एल्युमिनियम का हेड है, एक बार के लिए समझ लेते हैं इंजन का हेड है, अगर इसको मैं टाइट कर रहा हूँ, ठीक है, अब एल्युमिनियम क्या होता है? सॉफ्ट मेटल। अगर मैंने कहीं से ज़्यादा टाइट कर दिया, कहीं से ढीला छूट दिया, या कहीं से बहुत ज़्यादा टाइट होगा, तो क्या होगा? इसका फेस खराब हो जाएगा, फेस भी खराब होगा, कहीं से दब जाएगा, या कहीं से बिल्कुल टाइट नहीं होगा तो लीक करेगा। तो इसके लिए प्रॉपरली टाइट करने के लिए इसका इसको बोलते हैं टॉर्क रेंच। ठीक है, एक वहाँ का रैचेट रखा होगा, उसका भी पर्पज वो भी कुछ किसी तरीके से काम करता है। वही तो क्या है उसका, वो हेल्पर रॉड है, वो भी था, हेल्पर रॉड भी लिया और वो भी लिया, हाँ ये भी लिया, और एक रैचेट हैंडल रखा हुआ है, रैचेट हेल्पर रॉड, इसको बोलते हैं हेल्पर रॉड एक्सटेंशन बोलते हैं, अलग अलग साइज। ठीक है, ये छोटा है, जैसे कोई नट एंड बोल्ट, जैसे कोई मैं बोल्ट खोल रहा है या मैं कोई नट खोल रहा है जो कि ऐसी पोजीशन पे है जहाँ तक ये नहीं पहुँच सकता, या ये नहीं पहुँच सकता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम? बड़ी रॉड, इसमें हेल्पर रॉड लगाएंगे। इसमें हेल्पर रॉड लगाने के बाद बड़े टूल्स के अंदर रखिंग किया जाए, तो उसको टूल्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। दवाई लगा ठीक हो गया, तो अब ये क्या है? इसको हमने लगा दिया, ठीक है, लेकिन टॉर्क रेंच क्या है? टॉर्क के बॉडी काम करता है, तो ये चीज़ अलग हो गई। अब इसको हटा दो, ये रैचेट हैंडल, जैसे हमने कोई बोल्ट टाइट कर रहे हैं, जैसे हम कुछ टाइट कर रहे हैं, अब मेरे को खोलना है, अभी जैसे मैंने मेरे को खोलना है, तो इसको मुझे बार बार हटाने की जरूरत नहीं, ठीक है, सीधा चलेगा। इसको पकड़ के देख, आप आगे से पकड़ के रखें इसको, लेफ्ट डायरेक्शन में
ये घूम रहा है। अब देखो इसको अगर मुझे टाइट करना है तो मैं राइट हैंड साइड पे कर दूंगा, अगर टाइट हो रहा है, अगर डायरेक्शन घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है और मैं इसको पीछे कर दूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी ब्लॉक ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसको उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा चलाए जाओ बस। अगर मैं यदि जो चाबी से या पानी से करूँगा तो मुझे पाना बाहर निकालना पड़ेगा, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एफर्ट भी ज़्यादा लगेंगे। इसको अगर मैं यूज़ करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या बोलते हैं? रैचेट हैंडल। रैचेट 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 हाँ RACHET रैचेट रैचेट हैंडल, ठीक है इसका नाम है। और इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन या हेल्पर रॉड, ठीक है। एक्सटेंशन 12 इंच का भी हो सकता है, 22 इंच का भी हो सकता है, ये 6 7 6.5 इंच का, ठीक है। ये 12 इंच का, 13 इंच का, 16 इंच का भी आता है, 20 इंच का भी आता है, फ्लेक्सिबल वाला भी आता है, ठीक है। तो इसे बेसिकली एक्सटेंशन बोलते हैं या हेल्पर रॉड, ठीक है। यही सबका काम है। ये बेसिक टूल की जानकारी है। ये टॉर्क रेंच के बारे में मेरा मानना ये है कि पता होना चाहिए टॉर्क रेंच क्या काम होता है। स्पेसिफाइड टॉर्क से किसी भी बोल्ट को टाइट करने के लिए, किसी भी नट को टाइट करने के लिए टॉर्क रेंच का इस्तेमाल करा जाता है ताकि थ्रेड फेलियर ना हो, या नट या बोल्ट या स्टड टूटे ना। यही काम है टॉर्क रेंच का, ठीक है। और रैचेट हैंडल किसमें इस्तेमाल होता है? और एफर्टलेसली फटाफट काम कर लेंगे। अब इससे ज़्यादा मैं स्पीड से करूँगा ना, अब अगर मैं खाली चाबी पानी से करूँगा तो पहले टाइट करूँगा, फिर टाइट करूँगा, फिर निकालूंगा, फिर टाइट करूँगा, टाइम लगेगा। इसमें एक बार मैं रखूँगा सीधा और टाइट करना है तो क्लॉकवाइज रखूँगा। यस सर, यही काम, ठीक है।